हमारे साथ पुजारी जी हैं। मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन पुजारी जी ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं भी शॉक्ड हो गया कि यहाँ की भी हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार उनके थ्रू यहाँ की हिस्ट्री सुनिए। हाँ जी, हाँ जी, मतलब यहाँ किसी ने आके मंदिर नहीं बनाया जी, ये विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया गया है। हाँ जी। तो कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अमर कथा स्टार्ट की थी सतयुग में, तो उनको ये स्थान प्रिय लगा। हाँ जी। तो उन्होंने यहाँ आके कथा स्टार्ट की। तो कहा जाता है फिर माता पार्वती ने हाथ जोड़ के वहां जाके प्रार्थना की, हे भोलेनाथ जी, ये तो अमर हो चुके हैं, अगर आप इनको मार दोगे तो आपकी अमर कथा का क्या महत्व रहेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ। मस्त सी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है छोटे छोटे पहलवानों के साथ। पता है ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे लड़ी चल रही है, तो सेवा कर रहे थे कल रात में बहुत सारे लोग। और सेवा तो मेरे ख्याल से गुरुद्वारे की कंस्ट्रक्शन की चल रही है, वो भी बहुत अच्छी बात है। पता है मेरे को बहुत अच्छा लगा। वैसे पता है क्या होता है, आजकल सब लोगों के पास पैसा आ गया है, तो सब लोग ना क्या करते हैं, अपना दसवंध निकाल के गुरुद्वारे में देते हैं और उससे ना लेबर काम करती है। पर असलियत में एक्चुअल में ना जब पहले गुरुद्वारे बनते थे ना, लोग दसवंध देने के बजाय खुद अपने हाथ से सेवा करते थे, क्योंकि वो मानते थे जो अपने हाथ से सेवा करके गुरुद्वारा बनता है, मतलब जो अपना गुरु घर बनता है ना, उसकी एक अलग ही खुशी होती है। पैसे देने से कुछ भी नहीं होता है। पैसे तो आजकल मतलब हर कोई कमा रहा है कि नहीं? सेवा हाथ से करी हुई मानी जाती है ना। मैं कुछ क्लिप्स डाल दूंगा तो वो देख लेना। कल रात सेवा हो रही थी, बहुत दिल खुश हुआ उन्हें देखते हुए। हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह, शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। खुद मैंने भी सेवा करी और काफ़ी अच्छा भी लगा। फिर मैं वापस आके वीडियो एडिट करने लग गया। रात के 12 साढ़े 12 बजे तक लोग सेवा करते रहे, कंस्ट्रक्शन चलता रहा। और अभी भी आप देख रहे हो ना, गुरुद्वारे के ऊपर उस साइड में अभी भी कुछ सेवादार सेवा कर रहे हैं। सारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन कुछ लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ पे सेवा करने के लिए हर रोज़ आते हैं। है ना कुछ अच्छी बात? तो चलो भैया भाई, आपको मैं पूरा गुरुद्वारा दिखाता हूँ। कल तो मैंने आपको दिखाया नहीं भाइयों के साथ। चलो, बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा है और इवन यहाँ पे कल रात सेवा हो रही थी, वहाँ पे दिखाता हूँ अभी आपको। अभी तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अंदर पाठ चल रहा है। सो यहाँ पे 20-25 कमरे भी हैं, अगर कोई रुकने आना चाहे तो रुक भी सकता है यहाँ पर आकर। और बहुत ब्यूटीफुल सा गुरुद्वारा है। अभी कंस्ट्रक्ट ही हो रहा है, देखो यहाँ से भी हो रहा है, वहाँ पे भी मैंने भी आपको सेवा होते हुए दिखाई ना। और कल नीचे का फर्श बन रहा था वहाँ पे। अब चलते हैं अंदर, थोड़ी देर पाठ के अंदर बैठते हैं। बड़े प्यार से सत्कार ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਕਰੋਗੇ। मेरी कविता का संलेख है चार साहिबजादे। बेटा छाती अजीब दी नावदा था, किन्ने फुट तलवारों खा सकता है। जुझार सिंह के कदम नावदा था, किन्नियां गोलियां सीने विच खा सकता है। जोरावर दे जोर नू नावदा सी में, किन्नियां टेका कुंडियां करा सकता है। फतेह सिंह की तोड़ नू नावदा था, किन्नियां ईटा छापा छुपा सकता है। पाल पोस के खुराक नाल साहिबजादे बलि देन लई अजमुआ लेने। कोई आखे ना सिंह मरवा के किते कलगी वाले नेता बच्चे बचा लेने। कोई आखे ना सिंह मरवा के किते कलगी वाले नेता बच्चे बचा लेने। बोले सोने हाथ वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।
रोगी दुनिया में करता परोपकार एक मस्ताना रोगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू बैठ जा। ऐसा लाइफ में पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मैं कहीं गया और वहाँ पे 3 घंटे तक लगातार बैठा रहा। तो आज पहली बार ऐसा हुआ, गुरुद्वारे में कीर्तन सुनते सुनते 3 घंटे तक बैठा रहा और मैं बहुत खुश हो रहा था कि ऐसी चीज़ देख के कि जब मतलब ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग मतलब 85% यहाँ पे ना मुस्लिम्स हैं। तो लोगों को ना पता ही नहीं होता कि अपने रिलीजन के बारे में, और लोग ना स्कूल पढ़ने जाते हैं। जैसे हमारे शहर में भी, आगरा में ज़्यादातर ऐसा ही है, पर लोगों को अपने ऐसा नहीं पता होता कि अपने गुरु सिखों ने क्या किया है और शहीदी कैसे कैसे हुई, ये सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। यहाँ पे ना अभी क्या चल रहा है बेसिकली, साल में 2 महीने जब छुट्टियाँ होती है ना बच्चों की, तो उस टाइम पे यहाँ पर लड़ी चलती है, राइट। यहाँ पे ना बच्चों को भगवान के साथ जोड़ा जा रहा है बेसिकली। और ऐसा है जैसे हम शहरों में रह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर, ज़्यादातर बच्चे मोबाइल में ही लगे रहते हैं। उनको पता ही नहीं होगा श्री कृष्ण जी ने क्या किया, उन्हें पता ही नहीं होगा गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दी। इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा, ना ही उन्हें ये पता होगा राम जी के बारे में, किसी के बारे में नहीं पता होगा। यहाँ बेसिकली इतना मतलब शहर के कोने में होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग अपना टाइम निकाल के बच्चों को देने के लिए, प्लस गुरुद्वारे बनाने के लिए, प्लस हर चीज़ के लिए इतना प्यार से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छा लगा देख के। जबकि यहाँ 85% मुस्लिम्स हैं, सिर्फ 15% लोग होंगे जो हिंदू और सरदार हैं बस। तब भी यहाँ पे स्कूल पढ़ते हैं और गुरुद्वारे बहुत छोटे छोटे से ही हैं, पर तब भी लोग गुरसिक्की के साथ जुड़े हुए हैं, धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, देश से बिल्कुल कोने में हैं। तब भी काफ़ी अच्छा लगा। मुझे नहीं लगता दिल्ली और आगरा में ऐसा होता है, बहुत कम ही जगहों पर ऐसा होता है, बहुत कम ही जगह पे लोग लड़ जुड़ पाते हैं अपने गुरु के साथ, अपने भगवान के साथ। बहुत कम ही बार ऐसा होता है। थोड़ा दिल भर गया, मैं बातें कम कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता, जो चीज़ें अंदर बताई जा रही थी और सुनते सुनते मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चलो भाई, अब काफ़ी लेट हो चुके हैं, पर अभी भी पार्ट चल रहा है। 3 घंटे तो मैं यहाँ बैठ गया। मुझे जाना था अमरनाथ जी, मैंने आपको बताया था ना कल, पर मैं वहाँ के लिए निकला ही नहीं, यहीं बैठा रहा। अभी जाते हैं, लंगर खाते हैं और फिर निकलेंगे। चले भाई जी, चलो। सो मैं सामान सारा निकाल के ले आया हूँ, बाइक पे बांधते हैं और रूम खाली कर दिया, रूम की चाबी पकड़ाते हैं और फिर निकलते हैं। सो धनों पे सारा सामान लोड कर दिया है, गुरुद्वारे से भी निकल आए हैं। यहाँ एक प्यारे से व्यू पे खड़े हुए थे, निकल रहे हैं यहाँ से बुड्ढा अमरनाथ जी के लिए। और मैं आपको बता दूँ, अमरनाथ जी जो मैं बोल रहा था, वो अमरनाथ जी यात्रा जो अगले महीने 1 तारीख को चालू होने वाली है, वो वाली यात्रा की बात नहीं कर रहा था मैं, बुड्ढे अमरनाथ जी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए मैंने आधा ही नाम बोला था। तो आज हम वहीं जा रहे हैं। प्लस मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा आज यहाँ पर। जब मैं इतना छोटा हुआ करता था, जब मैंने 9-10 साल के बच्चों को कीर्तन करते देखा, दिल भर गया। मैंने कभी कीर्तन ही नहीं किया आज तक, और ना कभी सोचा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा जब वो कीर्तन कर रहे थे। इवन जो मेरा भांजा है ना, वो भी 12-13 साल का है, उसको भी कीर्तन करना नहीं आता होगा। वो पूरे टाइम मोबाइल में ही लगा रहता है, गेम ही खेलता रहता है। हम शहरी है ना, इसलिए ऐसे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं, टाइम के साथ सब सुधर जाते हैं। पर यहाँ आगे काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी शांत सा एरिया है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो 5 किलोमीटर पीछे पुंछ शहर है, पुंछ शहर चलते हैं पहले। सो लास्ट डलवाया था हमने पेट्रोल जम्मू में, और अब यहाँ पुंछ में भरवा ले रहे हैं पेट्रोल।
वैसे तो ख़त्म नहीं हुआ, पेट्रोल तो अभी भी है, मतलब यहाँ तक होगा पेट्रोल। पर हम 1 या 2 दिन बाद ऐसी रोड पे जाने वाले हैं जहाँ पेट्रोल नहीं होंगे, तो पेट्रोल भरवा के रख लेते हैं, फुल करवा लेते हैं। सो भाई धन्नो के अंदर टायर चेंज हो रहा है। और एक चीज़ बता दूं आपको, धन्नो के टायर के साथ, धन्नो का टायर जो डला था वो डला था एग्जैक्ट सिक्किम के बॉर्डर के पास। जब हम सिक्किम जा रहे थे तब ये सिक्किम राइड इसने की। इसके बाद इस टायर ने स्पीति की राइड, और स्पीति राइड के अलावा इसने हिमाचल भी घूमा, उत्तराखंड भी पूरा घूमा। अब आपको बताता हूँ, ये टायर मैंने उस टाइम पे सेकेंड हैंड लिया था सिर्फ 400 रुपये में। कहते हैं ना, कुछ बाइकें ऐसी होती है, कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा साथ देते हैं, उनमें से धन्नो भी ऐसी है अपनी। तो अभी टायर चेंज कर ले रहे हैं। 1400 का टायर पड़ा अपने को, अपना काम बन जाएगा। अभी टायर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को और कोई। सो सीएट का नया टायर लग चुका है भाई, ग्रिप पूरी आ चुकी है। छोटे मोटे काम भी करवा दिए हैं, ब्रेक शू डलवा दिया, आगे का टायर खुला था, देखा ब्रेक शू भी खत्म था, वो भी डलवा दिया। पीछे चेन की ऑयलिंग करवा दे रहा हूँ, 200-250 किलोमीटर बाद ना करवा लेनी चाहिए। आपकी चेन की लाइफ बनी रहती है, मतलब धन्नो की, आपकी थोड़ा। हाँ, सो निकल चुके हैं, पेट्रोल वेट्रोल भरवा के, सारे काम करवा के। खैर अभी तो हम शहर के पास ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं, 30 किलोमीटर दूर ही है जहाँ जा रहे हैं। उसके बाद जब हम कल निकलेंगे ना, तो कल ऐसे एरिया में होंगे जहाँ पे हर चीज़ की शॉर्टेज होगी, सब चीज़ें कम होंगी, बिल्कुल ही खत्म। पर तब भी हम सरवाइव करेंगे खुशी खुशी। बस यहाँ थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन नेचर ब्यूटी यहाँ पे भी बहुत अच्छी है। थोड़ा मौसम ठंडा होता है तो बात अलग होती। वैसे बता रहे थे लोग कि जब मैं नहीं आया था तब यहाँ मौसम ठंडा था, मेरे आने के बाद मौसम थोड़ा गर्म हो गया है। वैसे पता है, पुंछ को ना ग्रीन वैली भी बोला जाता है। ये सच्ची में है भी बहुत ग्रीन, बहुत ब्यूटीफुल सी, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। सो भाई हम मंडी जा रहे हैं। मंडी बोल के ऐसा लग रहा है ना जैसे हिमाचल मंडी जा रहा हूँ, वहाँ नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे भी एक मंडी शहर है जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है, वहाँ जा रहे हैं। और इसे कहते हैं ये छोटा कश्मीर है, लग भी रहा है ना वैसे ही कुछ, बहुत ब्यूटीफुल सा। वाह, यहाँ जो बुद्धा अमरनाथ टेम्पल है वो बहुत डिफरेंट है, वहाँ चल के बताऊँगा आपको। वहाँ की भी बहुत मान्यता है, श्रद्धालु लोग बहुत वहाँ आते हैं। चलते हैं भाई। सो यहाँ आ चुके हैं, अपने पकौड़े भाई जी ने लगा के दिए हैं। और एक बात बता दूँ आपको, मैंने दोपहर में भी आज राजमा चावल खाए हैं, कुछ ज़्यादा खा लिए मैंने राजमा चावल। मतलब हो गया मुझे 4-5 दिन लगातार राजमा चावल खाते खाते, थक चुका हूँ राजमा चावल खाते हुए। अब मैं रात में कुछ अच्छा ढूंढने वाला हूँ खाने के लिए भाई, परेशान हो गया हूँ राजमा चावल से। आज सुबह भी सोचा था मैं बाहर से खाऊंगा, फिर मैं गुरुद्वारे चला गया, फिर वहाँ जाके लंगर खा लिया, वहाँ भी राजमा चावल थे। और कल रात में भी वहाँ पे राजमा चावल थे। कोई बात नहीं, खाने पीने से परेशान रहता ही है आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो। पर चाय बहुत अच्छी मिल जाती है हमें, 10 रुपए की चाय और 20 रुपए पकौड़े। मस्त है चाय। सो भाई निकल चुके हैं वापस, नाश्ता वास्ता करके। यहाँ से कुछ 8 किलोमीटर दूरी है और हमारी, जो हमने तय करनी है पहुँचने के लिए। चलते हैं, रास्ता पूरा करते हैं और नज़ारे के मज़े भी लेते हैं। हौले से धीमे से मुझको बाहों में भर लो ना तुम, नरम सी सांसों में मुझको आहों में भर लो ना तुम। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदिया की रातें हैं। और तू ही मेरे दिल की रज़ा है, तेरे बिना दिल भी खफा है। सो ये मंडी की मार्केट है सारी, छोटी सी मार्केट है पर ठीक है, सारी चीज़ अवेलेबल है, काफ़ी है।
यार यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, हर चीज़, मतलब इतने बॉर्डर एरिया में ना सब चीज़ें अवेलेबल होती नहीं है, पर यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, सोर्सेज की सारी चीज़ें हैं। ऊपर से यहाँ की नेचर ब्यूटी यार खतरनाक, नेक्स्ट लेवल होती है भाई हमेशा। चाहे कहीं भी घूम लो, खूबसूरत तो बहुत है भाई, जम्मू एक नंबर है। अभी तो कश्मीर नहीं आया, कश्मीर इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ बूढ़ा अमरनाथ, द फेमस मंदिर, बहुत ब्यूटीफुल है भाई। वैसे एक गेट इसका इधर भी है, एक गेट इधर भी है, और उधर का गेट इस वक्त बंद है। मंदिर बहुत ब्यूटीफुल है, चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। सो हमारे साथ पुजारी जी हैं। मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन पुजारी जी ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं भी शॉक्ड हो गया कि यहाँ की भी हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार उनके थ्रू यहाँ की हिस्ट्री सुनिए। हर हर महादेव जी। हर हर महादेव। ये मंदिर है, हाँ जी, ये स्वयंभू मंदिर है। हाँ जी, ये सतयुग के टाइम का मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब यहाँ किसी ने आके मंदिर नहीं बनाया जी, ये हाँ जी। विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया गया है। हाँ जी, तो कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अमर कथा स्टार्ट की थी सतयुग में, तो उनको ये स्थान प्रिय लगा, हाँ जी, तो उन्होंने यहाँ आके कथा स्टार्ट की। तो हाँ कहा जी। जाता है जब कथा स्टार्ट की तो जो निंद्रा माता थी उनने माता पार्वती को वश में कर लिया। जब माता पार्वती को वश में कर लिया तो फिर कहा जाता है कि जब भगवान शिव का ध्यान खुलता है, यहीं एक पेड़ हुआ करता था, पेड़ में 2 कबूतर थे, हाँ जी, तो कबूतरों ने कथा सुनना स्टार्ट कर दी। हाँ जी, कहा जाता है जब भगवान शिव का ध्यान खुला तो उन्होंने देखा तो माता पार्वती तो सोए हुए हैं, तो कथा कौन सुन रहा है। तो फिर उन्होंने अपने ध्यान में देखा तो उनको 2 कबूतर दिखाई दिए। तो जब 2 कबूतर दिखाई दिए तो थोड़े भगवान भोलेनाथ जी थोड़े क्रोधित हो गए। तो कहा जाता है कि कबूतर यहाँ से भाग के बाबा बर्फानी गुफा में जाके छुप गए। तो भोलेनाथ जी और साथ में माता पार्वती भी उनके साथ साथ वहाँ पे चले गए। तो कहा जाता है फिर माता पार्वती ने हाथ जोड़ के वहाँ जाके प्रार्थना की, हे भोलेनाथ जी, ये तो अमर हो चुके हैं, अगर आप इनको मार दोगे तो आपकी अमर कथा का क्या महत्व रहेगा। फिर माता पार्वती को वहाँ जाके कथा सुनाई गई, वहाँ पे अमर किया गया। कथा यहाँ से स्टार्ट की गई और खत्म वहाँ पे की गई। फिर युग चेंज हो गया। त्रेता युग में राम राज्य था। रावण जी के जो दादाजी थे पलस्त ऋषि, उन्होंने कई हजारों साल तपस्या यहाँ पे किया गया। फिर उसके बाद युग चेंज हो गया, आ गया द्वापर। द्वापर में पांडवों ने कई हजारों साल तपस्या यहाँ पे किया गया। फिर उसके बाद युग चेंज हो गया, कलयुग आया। कलयुग में ये स्थान मिट्टी में लुप्त था, किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पे महादेव जी का दरबार है। यहाँ की एक ये लक्ष्य स्टेट हुआ करती थी, इसका नाम था पलस्त राज्य, एक लक्ष्य राज्य हुआ करता था। यहाँ की कलयुग में यहाँ की एक रानी थी, रानी चंद्रिका, वो बहुत बड़ी शिव भगवान की भक्त थी। वो हर वर्ष अमरनाथ यात्रा करने जाती थी। कहा जाता है कि एक बार रास्ता खराब हो गया, उनको नहीं जाने हुआ, तो उन्होंने सोचा कि मेरे से कोई त्रुटि हो गई है, तो इस बार भोलेनाथ जी के दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया, अन्न जल छोड़ दिया। जब अन्न जल छोड़ दिया, काफी देर हो गई, कई वर्ष बीत गए, तो उनका जो शरीर था वो वृद्धावस्था में चला गया। उनका उठना चलना बंद हो गया। तो कहा जाता है कि कई वर्षों बाद उनको रात को एक स्वप्न आता है। स्वप्ने में एक बूढ़े बाबा जी आते हैं और रानी जी से बात करते हैं। जैसे ही पूछते हैं, स्वप्ने में पूछते हैं कि आपने अन्न जल क्यों छोड़ा, उन्होंने अपनी पूरी कथा सुनाई कि मैं हर वर्ष अमरनाथ यात्रा करने जाती थी, इस वर्ष नहीं जाने हुआ। उन्होंने कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके ही राज्य में एक महादेव का स्थान है जो कि लुप्त हो चुका है, और वहां जाके दर्शन करें। कहा जाता है कि जैसे ही स्वप्न टूटता है, एक बार देखते हैं सुबह हो जाती है, बार सुबह होते ही एक रियल में उनके घर विराजमान हो जाते हैं बूढ़े बाबा, और भिक्षा के लिए आवाज लगाते हैं। रानी जी तो उठ नहीं सकती थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी दासियां भेज दी हैं। जब दासियां बाहर आती हैं तो भिक्षा दे लेके के बाहर आती है, तो उन्होंने बूढ़े बाबा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम भिक्षा लेंगे रानी जी के हाथ से। दासियों ने कहा कि रानी जी तो बीमार है, वो उठ नहीं सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ मेरा संदेशा पहुंचाओ रानी जी के पास। कहा जाता है कि जैसे ही एक दासी मान जाती है, संदेशा लेके आती है, कक्ष में प्रवेश करती है, तो रानी जी में जान आ जाती है। जब उनके कानों तक पहुंचता है संदेशा, वो उठ के चलना स्टार्ट कर देती है। जब भिक्षा लेके बाहर आती हैं रानी जी, तो जैसे बूढ़े बाबा के दर्शन करती हैं, वो अदृश्य हो जाती है। वो कहती हैं कि रात को मैं ही यही सपने में देखे थे। वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं कि हमें वो स्थान बताएं जो महादेव जी का लुप्त हो चुका है। कहा जाता है कि जो रानी जी के सैनिक थे, वो रानी जी के लिए पालकी तैयार की जाती है। पालकी में बिठा के रानी जी को और बूढ़े बाबा भी साथ में
लोहरन से यहाँ लाया जाता है। जब यहाँ लाया जाता है तो बूढ़े बाबा जी इस स्थान को मारे करते हैं। जब मारे करते हैं तो जो उनके सैनिक होते हैं उनको कहते हैं कि ये स्थान खाली करो। जब ये स्थान खाली करते हैं ये मंदिर प्रकट होता है। जब ये मंदिर प्रकट होता है तो अंदर विराजमान भोलेनाथ जी, ये तो सतयुग के विराजमान है, वो अंदर प्रकट होते हैं। फिर रानी जी को जब अंदर प्रकट होते हैं, रानी जी को अंदर ले जाते हैं, अपने हाथों से पूजा अर्चना करवाते हैं। जब अपने हाथों से पूजा अर्चना करवाते हैं, पूजा अर्चना जब समाप्त हो जाती है, लास्ट में वरदान देते हैं। कोई बुजुर्ग है, कोई लंगड़ा है, किसी कारण बाबा बर्फानी में दर्शन नहीं कर सकता, वो यहाँ आके यात्रा करेगा तो उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। जो बाबा बर्फानी के दर्शन करके यहाँ यात्रा नहीं करेगा, उनकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। इतना कहते हुए जो बूढ़े बाबा जी थे वो उसमें अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर रानी जी को ज्ञात होता है, फिर यही भोलेनाथ जी थे। वो कहती हैं कि कलयुग में मेरे को बूढ़े के रूप में महादेव ने दर्शन दिए, मैं आज के बाद इनका नाम रखूंगी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी। जो ये आप मंदिर देख रहे हैं ना, ये एक ही पत्थर का है। इसको आप ध्यान से देखोगे, इसको कोई जॉइंट नहीं पड़ा हुआ है। इसकी गहराई कितनी है ये आज तक किसी को नहीं मालूम है। तो कहा जाता है कि जब इस मंदिर की खुदाई हो रही थी तो फिर इन्होंने, कहा जाता है जो अपने हमारे इधर के जो कमेटी मेंबर है, इन्होंने देखा कि ये 7-8 फीट ये ऐसे ही दरबार नीचे जा रहे हैं। तो फिर रानी जी ने इसका कलयुग में इनका नाम रखा गया श्री बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी। बोलिए श्री बूढ़ा अमरनाथ की जय। पुजारी जी ने हमें परमिशन दी है शूट करने के लिए। वैसे तो मंदिर के अंदर शूट करना अलाउड नहीं होता। मैंने उनसे पूछा परमिशन है क्या, शूट कर सकते हैं, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था। इवन यहाँ पे खड़े होकर ही उन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई। अब मुझे एक चीज़ जान के बड़ी अलग लगा, मतलब यहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी स्टोन है वो सारा रेड में है या फिर मैरून में है, पर यहाँ आप नोटिस करो ये जो पूरा मंदिर बना हुआ वाइट स्टोन में है। पूरा मंदिर सफ़ेद पत्थर है। इवन जो भगवान जी है ना वो भी वाइट पत्थर में है। सो ये स्टोन जो देख रहे हो ये सारा वाइट है और ये कहीं से लाया नहीं गया, ऐसे ही एज इट इज़ यहीं पे था। ये स्टोन यहाँ पाया नहीं जाता है लेकिन यहाँ पर था, क्योंकि जो अमरनाथ जी का शिवलिंग है वो वाइट है और इवन ये भी शिवलिंग जो है वाइट है। ये जो मंदिर का पूरा स्टोन है वाइट है। इसके ऊपर पेंट तो हो गया है अब, लेकिन पहले ये पूरा वाइट ही था। पुजारी जी बता रहे थे। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो मंदिर को पूरा देखने के लिए? तो मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार देखो। सो ये जो मंदिर है यहाँ पे ना पुरातन काल की मूर्तियाँ भी हैं सारी। सो ये सारी मूर्तियाँ आप देख रहे हो पुरातन काल की हैं सारी। सो आपको याद होगा जब इंडिया पाकिस्तान हुआ था तो पाकिस्तान आर्मी कश्मीर और जम्मू कुछ एरियाज़ में अंदर तक आ गई थी, तो ये भी उनमें से एक एरिया था। इंडियन आर्मी की वजह से हमें ये वापस एरिया मिल पाया, मंदिर के अंदर हम दर्शन कर पा रहे हैं। आपको हर जगह पे इंडियन आर्मी का जिस BSF ने वहाँ पे काम किया होगा उस बटालियन का नाम लिखा हुआ होगा। वहाँ पे भी किसी बटालियन ने वो बनाया पूरा एरिया, स्टे का एरिया है। इवन भंडारा से एरिया भी है और इधर भी है स्टे का एरिया। ये सारी इंडियन आर्मी की बटालियंस ने ही बनाया हुआ है। तो रियली सैल्यूट है, उन्हीं के थ्रू हम दर्शन कर पा रहे हैं बूढ़ा अमरनाथ जी के। सो एक बार कमेंट में ना इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिख देना, कुछ लिख देना उनके लिए, ताकि वो खुश हो जाएं जब वो पढ़ रहे हो। और इस मंदिर के दर्शन हम कर पा रहे हैं उनके वजह से। सो अपने बढ़िया वाले दर्शन हो चुके हैं। अब चलते हैं सीधा मंदिर से वापस पुंछ की तरफ ही जा रहे हैं। वहीं जाके कहीं रुकेंगे, पता नहीं अभी कहाँ रुकना है, लेकिन वहाँ जाके रुकेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? आड़ी। सो हमने आड़ी ले ली है अपने लिए खाने के लिए।
और मैंगो भी ले लिए हैं। इस सीज़न में मैंगो बहुत कम ही खाने के लिए मिले ही नहीं ढंग से, पर इस बार मन भर लूँगा मैं, दबा के ले लिए हैं। ये तो बहुत टेस्टी है, 25 रुपये का आधा किलो है। सो भाई वापस आ गए थे, गुरुद्वारे के अंदर ही रूम ले लिया वापस ही, और आराम से सो जाएंगे। कल सुबह उठेंगे, कल सुबह हम पुंछ को बाय बाय कर देंगे और हम कश्मीर की तरफ चले जाएंगे। तो मुझे ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और आप में से कितने लोग बूढ़ा अमरनाथ के बारे में नहीं जानते थे। अमर कथा के बारे में तो हर कोई जानता होगा, पर ये अमर कथा कहाँ कहाँ सुनाई गई थी ये नहीं पता होगा। तो बताना कौन नहीं जानता था, तो मेरा भी मॉरल बूस्ट होगा कि मैंने कुछ ऐसा किया जिससे लोगों को पता चला। और ये जो जगह थी ना, वो मुझे भी नहीं पता थी, मुझे के जी ने बताई थी, जो हमें पठानकोट में मिले थे। तो उन्हें भी थैंक यू बोल देना कमेंट में लिख के। तो मिलते हैं कल सुबह, लाइक करके जरूर जाना, और अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आगे बड़े इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं भाई। अभी हम लद्दाख और कश्मीर घूमने वाले हैं आगे ब्लॉग्स में, तो मजा ये लगाने वाला है।